वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बिहार एस्टेट या एस्टेट एग्जाम क्या होता है बच्चे? देखिए बच्चे, अगर आपको नाइन्थ टेंथ और 11th 12th के टीचर बनना है बिहार सरकार के अंतर्गत, तो बिहार सरकार अपने विभिन्न स्कूलों के अंदर जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं बच्चे, उसके लिए एक वैकेंसी निकालते हैं और आप उस वैकेंसी का फॉर्म भरने जाते हो। तो फॉर्म भरते समय बच्चे गवर्नमेंट की तरफ से आपसे पूछा जाता है कि भाई, क्या आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा है? आप बोलोगे भाई एलिजिबिलिटी टेस्ट वो क्या होता है? तो आपको बताया जाता है कि भई, अगर आपको टीचर बनना है, यानी टीचर बनने के लिए जो बिहार सरकार के अंतर्गत वैकेंसियाँ निकलती हैं, उसका फॉर्म आप तभी भर पाते हो बच्चे, जब आपको बिहार सरकार के अंतर्गत ही एक टेस्ट लिया जाता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने उस टेस्ट को क्वालीफाई कर रखा है, तो ही आप वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो बच्चे, और आप टीचर बन सकते हो। यानी कहने की बात है, आप टीचर बनने के लिए पहले अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूफ करके आओ। अगर 9वीं से 12वीं क्लास तक का आपको टीचर बनना है, तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूफ करके आना पड़ेगा। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा एक टेस्ट लिया जाता है बच्चे, एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी का नाम होता है सर एस्टेट, या बिहार एस्टेट के नाम से उसको हम जानते हैं। यानी अगर आपको 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का टीचर बनना है बच्चे, उसके जो वैकेंसी आएंगे, उसके जो फॉर्म आएंगे आपके, जिसके एग्जाम को आप कट ऑफ में आकर के और टीचर बनोगे, वो फॉर्म तभी भर पाओगे जब पहले आप एक अनदर टेस्ट, जिसको आप बोलते हो एलिजिबिलिटी टेस्ट या एस्टेट के नाम से निकलते हैं सर फॉर्म, ये टेस्ट आपको करना पड़ेगा। यानी कि बच्चे, आपको बिहार सरकार के अंदर टीचर बनने के लिए 2 बार टेस्ट क्वालीफाई करने होते हैं। सबसे पहला टेस्ट एस्टेट, ये आपने क्वालीफाई कर दिया, मतलब आप एलिजिबल हो गए। अब गवर्नमेंट जो टीचर की वैकेंसी आएंगी उसका फॉर्म भरने के लिए, तो ये आपने क्वालीफाई एस्टेट कर रखा, फिर आप वैकेंसी आएंगी, उसका फॉर्म भरोगे बच्चे, उसका फिर एक टेस्ट होगा, उसकी मेरिट में आओगे तो आप टीचर बनते हो। तो हमारा ये सेशन का विषय बच्चे एस्टेट है, इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। इतना आप समझ गए होंगे बच्चे, ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है, कि जिसके अंदर अगर आप क्वालीफाई हो जाते हो, आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे आगे फाइनली वैकेंसी के लिए। अब बच्चे, ये बिहार एस्टेट जो होता है, ये 2 प्रकार के टीचरों के लिए होता है। अगर आपको 9वीं 10वीं का टीचर बनना है, या आपको बच्चे 11वीं 12वीं का टीचर बनना है। अगर बच्चे आपको 9वीं 10वीं का टीचर बनना है, तो एस्टेट का पेपर 1 के नाम से आपके फॉर्म आएंगे बच्चे, वो आपको डालना होता है। फॉर्म डालोगे, फिर आपका पेपर होगा बच्चे। फॉर्म डालने के लिए जो एज की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो जनरल कैटेगरी के लिए पुरुषों को 37 वर्ष की आयु होनी चाहिए, फीमेल्स के 40 वर्ष की, और बीसी कैटेगरी वालों को 40 आयु, मेल फीमेल दोनों को, ईबीसी वालों को 40, एससी एसटी वालों को 42 साल तक की आयु तक आप ये फॉर्म भर सकते हो बच्चे। मिनिमम एज जो होती है वो 21 वर्ष होती है, ध्यान रखें आप। और अब बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ सर पेपर 1 की, यानी अगर आपको 9वीं से 10वीं क्लास तक का टीचर बना, ये एज की जो क्राइटेरिया बच्चे, ये दोनों ही प्रकार के टीचरों के लिए है, 9वीं से 12वीं सारों के लिए है। अगर आपको 9वीं से 10वीं का टीचर बनना है बच्चे, तो आपको पेपर 1 देना होता है। उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा सर, एग्जाम पैटर्न क्या होगा बच्चे? आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो, जब आप एस्टेट का फॉर्म भरोगे बच्चे, तो एस्टेट के फॉर्म भरते समय एक सब्जेक्ट आप लोग चूज करते हो, वो सब्जेक्ट आएगा आपका 100 नंबर का। उसके बाद बच्चे, आर्ट ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट आएगा 30 नंबर का, जीके के 5 नंबर, ईवीएस के 5 नंबर, मैथमेटिक्स 5 नंबर के आएंगे, रीजनिंग 5 नंबर का। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे बच्चे, 150 नंबर के, और 150 मिनट का टाइम होगा। और अगर बच्चे आपने 150 में से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो 50% अगर आपने नंबर ले लिए, तो मतलब आपका ये क्वालिफाई हो गया। अब इसके आपको उससे ज़्यादा नंबर लेने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चे। आपने 50% नंबर ले लेना 150 में से, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप बीसी कैटेगरी से हो बच्चे, और आपने 45.5% नंबर ले लिए, तो भी बच्चे आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आप ईबीसी से हो बच्चे, और 42.2% नंबर ले लिए, तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। एससी एसटी से हो, तो 40% नंबर लेने, हैंडीकैप हो तो भी 40%। मतलब आपको मेरिट वेरिट नहीं बनेगी बच्चे, आपको केवल टारगेट इतने नंबर लेके आना है इस टेस्ट के अंदर। इतने नंबर ले लिए तो गवर्नमेंट आपको मानेगी कि हाँ भाई, आप एलिजिबल हो, टीचर बन सकते हो। आप फॉर्म भर देना अभी जब फॉर्म वैकेंसी निकलेंगे तब। ऐसे ही बच्चे 11th 12th का आपको टीचर बनना है, तो भी बच्चे इसी पैटर्न पे पेपर आएगा। ये सेम टू सेम सारा सेम पैटर्न होगा, सेम एज क्राइटेरिया होगा बच्चे, सेम क्वालिफिकेशन मार्क्स होंगे। अंतर बस इतना होता है बच्चे, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट होता है, जब आप 9वीं 10वीं के टीचर बनने के लिए आप फॉर्म भरते हो एस्टेट का, तो ये सब्जेक्ट की चॉइस कम होती है ना बच्चे। और यहाँ पर 11th 12th के टीचर बनने के लिए पेपर 2 के लिए आप फॉर्म डालते हो, तो ये सब्जेक्ट की जो चॉइस है बच्चे बढ़ जाती है आपकी, यानी और ज़्यादा सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं कि चूज कर लो भाई, छोटे 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 बहुत सारे सब्जेक्ट देते हैं, बताओ किस छोटे से सब्जेक्ट का टीचर बनोगे तुम। यहाँ पर सब्जेक्ट कम होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। इतना सा अंतर है बच्चे। बाकी सेम एग्जाम पैटर्न होगा, क्वालिफाई मार्क्स भी सेम होंगे, एज क्राइटेरिया भी सेम होगा बच्चे। क्वालिफिकेशंस आप जानते ही हैं पहले से, क्वालिफिकेशंस आपने एक अनदर वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्कस भी कर दी थी बच्चे। अगर 9th 10th का टीचर बनना है आपको, तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। और अगर 11th 12th का बनना है बच्चे आपको, तो पोस्ट ग्रेजुएशन
प्लस में आपको साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो चलिए बच्चे, ये जानकारी थी आपके पास में एस्टेट एग्ज़ाम के बारे में। मुलाकात होगी फिर किसी और सेशन में। जय हिंद।